नमस्कार दोस्तों, आइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा कला विषय को लेकर के। यूथ कंपटीशन टाइम का बेस्ट बुक है, वन लाइनर में दिया गया है। तो आइए कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर में सॉल्व करते हैं। पहला चैप्टर होगा भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। तो आइए चलिए देखते हैं। सिलेबस कला परीक्षा पाठ्यक्रम दिया गया है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय अध्याय 1, भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है। कला मानवीय भावों के अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला आर्ट कहलाती है। संसार के विकास की भांति ही कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता है, उसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। यूनानी में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेखन्य शब्द का प्रयोग होता था, इसका अर्थ शिल्प था। लैटिन भाषा में आर्ट शब्द आर्स या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है। भारतीय दर्शन में कला को सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में माना गया है। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में ही हुआ था। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक, वादक, गायक और शिल्पी को शिल्पी कहा है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ महर्षि पाणिनि का है, उसमें इन्होंने नर्तक, वादक, गायक को शिल्पी कहा है। प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प तथा कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया है। कला के लिए शिल्प तथा कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया है। कला के संदर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ में लिया गया है। शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में रीति कहा गया है। कला शब्द का प्रयोग आजकल काव्य, संगीत, चित्र, वास्तु अथवा ललित कलाओं के रूप में भी होने लगा है। कला की अवधारणा या परिभाषा। प्लेटो के अनुसार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला अनुकरणीय मूल है, अर्थात कला नकल की नकल है। हेगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। फ्रायड के अनुसार दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप कला है। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, क्रोचे के अनुसार। टॉलस्टॉय के अनुसार भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति को जो देखने वाले को उसी भाव में विलीन कर दे वही कला है। हर्बर्ट रीड के अनुसार कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप है। टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है।
स्पिनोजा के अनुसार कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है। वायरन के अनुसार मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। हेजलिट के अनुसार कला कल्पनाओं भावनाओं की भाषा है। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। आरजी कलिंगवुड के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है। आरजी कलिंगवुड के अनुसार कला जीवन की आधारशिला है। कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। अज्ञेय के अनुसार कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। कला का वर्गीकरण। प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या ब्रह्मांडीय कला कहा जाता है। देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते थे। कला को दो भागों में बांटा गया है, देव शिल्प और मानव शिल्प। कला को दो भागों में बांटा गया है, देव शिल्प और मानव शिल्प। मानव शिल्प के अनुसार कला के दो भाग हैं। पहले भाग में कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला, दूसरा भाग है चारुशिल्प अर्थात ललित कला। कारुशिल्प यानी कि उपयोगी कला, दूसरा है चारुशिल्प यानी कि ललित कला। हेगेल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं वास्तु स्थापत्य कला। हेगेल ने अपने वर्गीकरण हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हेगेल ने अपने वर्गीकरण हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। हेगेल ने विश्व की समस्त कला को 3 भागों में बांटा है। प्रतीकात्मक कला, सिंबॉलिक वास्तु कला, और है दूसरा है शास्त्रीय कला, क्लासिकल मूर्ति कला। तीसरा है स्वच्छंद कला, रोमांटिक चित्र कला, काव्य कला और संगीत कला। हेगेल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण 2 भाग में किया है। इंद्रियों के आधार पर दृश्य कला, पहला है दृश्य कला, दूसरा है श्रव्य कला। ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है। अर्थात यह सौंदर्यात्मक होती है। कलाएं 2 प्रकार की होती हैं, देव शिल्प और मानव शिल्प। मानव शिल्प 2 प्रकार की होती है, कारुशिल्प और चारुशिल्प। कारुशिल्प मतलब उपयोगी उदार कलाएं, चारुशिल्प में होती हैं ललित कलाएं। अब ललित कलाओं के भेद हैं। ललित कलाओं के भेद हैं दृश्य और श्रव्य। दृश्य में है चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला और नृत्य कला। श्रव्य में है काव्य कला, गीत, वाद्य। श्रव्य मतलब जो कला सुनाई दे, दृश्य मतलब जो कला दिखाई दे। ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। पहला है चित्रकला। इसका माध्यम रंग व ब्रश है। पहला है चित्रकला, इसका माध्यम रंग व ब्रश। मूर्ति कला है, दूसरा मूर्ति कला, इसका माध्यम चूना, मिट्टी व धातु है। वास्तुकला है, इसका माध्यम प्रस्तर व सीमेंट। संगीत कला, इसका माध्यम स्वर और नाद है। काव्य कला, इसका माध्यम शब्द और अर्थ है। ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख।
ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख किया गया है। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। 64 कलाओं का उल्लेख स्वाध्यायनकृत कामसूत्र ग्रंथ में मिलता है। शुक्रनीत सार में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश जैन ग्रंथ है जिसके लेखक राजशेखर हैं। ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है। क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में 350 कलाओं का उल्लेख है। चित्रकला की परिभाषा किसी भी धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग रेखा की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना चित्रकला है। कला मानव संस्कृति की उपज है। कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। कला का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। क प्लस ला के क से कामदेव, क प्लस ला क से होता है कामदेव अर्थात सुंदर, ला से लाने वाला अर्थात सुंदरता लाने वाला ही कला है। भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। अर्थ है धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 प्रकार के प्रयोजन बताए गए। कला के प्रकार। कला के विभिन्न प्रकार। इन प्रकारों का परिगणन भिन्न भिन्न रीतियों से होता है। मोटे तौर पर जिस वस्तुगत रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के आधार पर इस कला के प्रकार होते हैं। पहला है चित्रकला। भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों पर अथवा वस्त्र। मूर्तिकला, पत्थर, धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ मूर्तिकला के अंतर्गत। वास्तुकला, भवन निर्माण जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, मकबरे आदि वास्तुकला के अंतर्गत। मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला, सिक्के और मोहरे। जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला के प्रकार हैं। चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों, स्तंभों पर अथवा भोजपत्र पर। मृत्तिका कला, मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ। धातु कला, कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ हैं। प्रस्तर कला, पत्थर के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। मूर्तिकला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्रायः 2 प्रकार की होती हैं। मूर्तिकला जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है। उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर उत्कीर्ण कला है। इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है। इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र भी 2 शैलियों में निर्मित होते हैं। हाई रिलीफ, इसमें गहराई को उभारा या तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए। लो रिलीफ, इसमें हल्का तराशा जाता है इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। भारतीय कला का स्वरूप धर्म प्रधान है। अंतःकरण की प्रेरणा, भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई अथवा तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। कल्पना प्रियता, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता कल्पना प्रियता है। प्रतीकात्मकता, भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। आदर्शवादिता है, भारतीय चित्रकला यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही विचरण करती इसलिए इस कला में आदर्शवादिता का विशेष महत्व है। रेखा व रंग, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। रेखा के साथ साथ रंग प्रधान भी है। अलंकारिता, भारतीय चित्रकला में अलंकरण का अत्यधिक महत्व है। कला के षडांग, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है जिसमें चौथे स्थान आलेख्यम चित्रकला का वर्णन है। 64 में चौथे स्थान आलेख चित्रकला का वर्णन है। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय में 11वीं शताब्दी में
यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका लिखी है। जयमंगला नाम से यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में, जिसमें 6 अंगों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वडिका भंग इति चित्त षडंगकम। रूप भेद का अर्थ है दृष्टि का ज्ञान या आकृतियों में भिन्नता। प्रमाण माप तौल या आकृतियों का ठीक ठाक ज्ञान। भाव आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे या आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति। लावण्य योजना कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश या बाह्य सौंदर्य या रूप परिमिति। सादृश्य आकृतियों में समानता। वडिका भंग क्या होता है? नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वडिका भंग कहते हैं। यह चित्रकला की सबसे कठिन साधना है। भारतीय चित्रकला के षडंग के प्रमुख तथ्य। यशोधर पंडित कृत जयमंगला टीका में 6 अंगों का उल्लेख है। रूप भेद। पहला है रूप भेद। रूप भेद के द्वारा आत्मा और चक्षु द्वारा रूप की पहचान होती है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम जयमंगला है, जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख है। रूप भेद के द्वारा रूपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकार यशोधर पंडित हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कामसूत्र ग्रंथ के टीकाकार यशोधर पंडित हैं। रूप भेद के द्वारा आकृतियों की भिन्नता तथा दृष्टि का ज्ञान प्रकट होता है। प्रमाण आकृतियों का ठीक ठाक अनुपात प्रमाण कहलाता है। प्रमाण के द्वारा वस्तु का ब्यौरा प्रकट किया जाता है। अनुपात लंबाई चौड़ाई शरीर रचना की माप प्रमाण के अंतर्गत आता है। कला आचार्यों ने प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों को बताया है। शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों के 5 भेद बताए हैं: नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। आकृतियाँ ताल। मानव साधारण 8 ताल, उत्तम मानव 9 ताल, भयानक मानव है 12 ताल, राक्षस 16 ताल, कुमार है 8 ताल, बालक है 5 ताल में। प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। प्रमाण में एक ताल 12 अंगुल के का होता है। भारतीय कला मनुष्य ने मानव शरीर को 7.5 भागों में बांटा है। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कला मनुष्यों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम से भी संबोधित किया है। प्रमाण शब्द को प्रमा नाम से भी संबोधित करते हैं। प्रमाण को ही संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। प्रमाण को ही संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। आदर्श मनुष्यकृत के लिए भारत में 9 ताल प्रमाण निर्देशित है। 12 अंगुल बराबर एक सिर होता है। 12 अंगुल बराबर एक सिर होता है। एक सिर को 4 भागों में बांटा गया है: केस, ललाट, नासिका और ओष्ठ। भाव आकृति की भंगिमा को भाव कहते हैं। आकृति की भंगिमा को भाव कहते हैं। भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाव कला को क्वेश्चन पूछता है कि भाव कला को क्या देता है, तो अभिव्यक्ति। भाव कला को अभिव्यक्ति देता है। भारतीय चित्रकला में व्यंजना को बड़ा महत्व दिया गया है। भाव का रसों से घनिष्ठ संबंध है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था। रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया। भरत मुनि ने 8 रस, उनके 8 अस्थायी भाव माने हैं। अभिनवगुप्त ने 9वां रस शांत रस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभिनवगुप्त ने 9वां रस शांत रस उल्लेख किया है, जिसका अस्थायी भाव निर्वेद रस और उसके अस्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस का है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, हास्य का ह्रास है, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह होगा, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विवत्स का जुगुप्सा, घृणा, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, शांत का निर्वेद, शांत का होगा निर्वेद।
भाव किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होता है। चित्र सूत्र में कहा गया कि घरों में श्रृंगार, हास्य तथा शांत रसों के चित्र रखने चाहिए। राजभवन तथा देवालय में सभी रसों के चित्र रखे जा सकते हैं। विवाह के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। विवाह के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव के 3 भेद होते हैं, जो कायिक, मानसिक और सात्विक। कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। लावण्य योजना। चित्र में सौंदर्य की दृष्टि से हेतु लावण्य योजना की जाती है। रूप कुमार ने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में कहा है। रूप कुमार ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ लिखा है। उसमें कहा है कि जिस प्रकार हथेली पर रखे मोती को हिलाने से उसके अंदर अभ्यंतर से तरलता निकलती प्रतीत होती है, उसी प्रकार अंगों में लावण्यता झलकता है। लावण्य योजना का अर्थ रूप का सौंदर्य अर्थात बाह्य सौंदर्य होता है। लावण्य योजना के द्वारा सुंदरता प्रकट की जाती है। सादृश्य। सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता लाना। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को सादृश्य कहते हैं। चित्र सूत्र में सादृश्य को चित्र की प्रधान वस्तु माना गया है। प्रसन्न नेत्र को खंजन पक्षी के समान बताया गया है। प्रसन्न नेत्र को खंजन पक्षी के समान बताया गया है। स्थिर मुख को अंडाकृति के समान दिखाया गया है। विद्य चित्र की आकृति दर्पण के प्रतिबिंब के समान सादृश्य होता है। विद्य चित्र की आकृति में दर्पण के प्रतिबिंब के समान सादृश्य होता है, मतलब हूबहू। वर्णिका भंग। वर्णिका भंग को चित्रकला की सबसे कठिन साधना माना गया है। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। चित्र रचना की सामग्री, रंगों का निर्माण, मिश्रण के नियम एवं चित्रण में प्रयुक्त होने वाला सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। प्रमुख रूप से 5 प्रकार के वर्णों का प्रयोग विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में किया गया है। पहला है लाल, पीला, तीसरा सफ़ेद और नीला, पांचवा काला। लाल, पीला, सफ़ेद, नीला और काला। कला के तत्व। कला के तत्व 6 तत्व बताए गए हैं। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा।